कौन राजा भैया? शायद उनको विश्व में सब लोग न जानते हों, लेकिन राजा भैया को विश्व लेवल पे सारे लोग जानते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, हम कब गए थे अखिलेश के यहाँ गठबंधन करने के लिए? हम तो गए नहीं गठबंधन करने के लिए, तो वो गठबंधन कोई बात ही नहीं सपा से। हम तो हमारे मुखिया जो हैं वो माननीय जो है मुलायम सिंह जी का सम्मान करते हैं और आज से नहीं बहुत पहले सम्मान करते चले आ रहे हैं। तो उनके सम्मान में गए थे, क्योंकि उनके जन्मदिन पर वो नहीं जा पाए थे, इसलिए उस दिन गए थे। वो बाहर कहा था कि सपा ने कहा कि नो एंट्री है। सपा की हिम्मत क्या है? सपा सरकार की, अखिलेश की क्या हिम्मत है जो हमारे सरकार को नो एंट्री का बोर्ड दिखाएंगे? हमारी सरकार अपने दम पे है, उनके दम पे नहीं। सपा खुद छोटी छोटी पार्टियों के लेके उनके बलबूते पे इतना बोल रही है। हमारे सरकार है तो सपा थी, अब सपा से सरकार हमारे अगर हटे हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के प्रताप सदन में। शहर स्थित राजा भैया का आवास है ये, और इस पर काफी संख्या में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से राजा भैया लगातार कैंडिडेट्स की घोषणा कर रहे हैं। 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुके हैं अब तक, एक बार 11 और दूसरी बार फिर 5 प्रत्याशियों की सूची उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जारी की है। ऐसे में अब आचार संहिता भी लग गई है और अब इलेक्शन की काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार राजा भैया का कितना असर रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इस बार ही नहीं, राजा भैया का हर बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में असर पूरा दिखता है। वो चाहे सपा के साथ रहा हो और चाहे भाजपा के साथ रहा हो, उनका पूरा असर दिखाई पड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में। आपने सपा की बात की, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा कि कौन राजा भैया, मैं राजा भैया को नहीं जानता। अब वो राजा भैया को नहीं जानते, ये तो उनके पिताजी से पूछिए कि राजा भैया कौन है। ये वही राजा भैया हैं जो 2002 में इनकी सरकार बनवाई, वही राजा भैया हैं। जिनको ये बरेली गेट पे रिसीव करने गए थे, वही राजा भैया हैं। ये वही राजा भैया हैं जिनको इन अपने कैबिनेट में मंत्री बनाए, वही राजा भैया हैं। राजा भैया नाम मोहताज नहीं है। राजा भैया कौन नहीं जानता? राजा भैया को पूरा विश्व जानता है। मैं हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की बात करता हूँ। और जो कह रहे हैं कि कौन राजा भैया, शायद उनको विश्व में सब लोग न जानते हों, लेकिन राजा भैया को विश्व लेवल पे सारे लोग जानते हैं। तो क्या लगता है इस बार चुनाव थोड़ा जल्दी आ गया, क्योंकि अभी 2 साल पहले की पुरानी पार्टी है ये। ऐसे में नई पार्टी है तो चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। कार्यकर्ताओं की तैयारी इस बार कैसी है? हमने सारे पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे सारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारा पूरा संगठन है। हम ये पूरे उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि ये एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 2 साल के भीतर पार्टी खड़ी कर दी, पूरा का पूरा प्रदेश में जिला अध्यक्षों को नियुक्ति कर दी। ये पहला जो है ये पार्टी है। कांग्रेस और सपा कह रही है कि इस बार उसकी सरकार बनने जा रही, दोनों पार्टियां जोर भर रही। बीजेपी तो मान लीजिए सत्ता में ही है, तो क्या लगता है कि ये इनको कैसे देखते हैं आप? हम इनको कहाँ देखते हैं? हम तो खुद कह रहे हैं हम सत्ता में आ रहे हैं, हम खुद सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, जनसत्ता दल कितनी सीटें लाएंगे इस बार? हम अभी तो हम लड़ने जा रहे हैं। अभी तो हमारा ये तय होगा हम कितने सीटों पर लड़ेंगे। फिलहाल हमारा जो चिन्हित है और जो मेरे मुखिया ने बोला है कि लगभग हम 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ये बढ़ भी सकती है। और जब हम लड़ेंगे तो बिना मेरे सरकार नहीं बनेगी। गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में अगर सपा से तो नो एंट्री हो गई है, और बीजेपी से भी जो है सुबगाहट वायरल खबरें आती रहती हैं सोशल मीडिया में कि राजा भैया का गठबंधन सपा से भाजपा से होने जा रहा है। तो क्या भाजपा से गठबंधन होगा? क्या आप लोगों को लगता है? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है वो तो हम लोग कार्यकर्ता हैं। ये तो शीर्ष नेतृत्व समझेगा कि गठबंधन किससे करना किससे नहीं करना है। एक चीज़। दूसरी चीज़, हम कब गए थे अखिलेश के यहाँ गठबंधन करने के लिए? हम तो गए नहीं गठबंधन करने के लिए, तो वो गठबंधन कोई बात ही नहीं सपा से। हम तो हमारे मुखिया जो हैं वो माननीय जो है मुलायम सिंह जी का सम्मान करते हैं और आज से नहीं बहुत पहले सम्मान करते चले आ रहे हैं। तो उनके सम्मान में गए थे, क्योंकि उनके जन्मदिन पे वो नहीं जा पाए थे, इसलिए उस दिन गए थे। वो बाहर थे, कोविड का प्रकोप भी चल रहा है, तो वो तो माननीय मुलायम सिंह जी से मिलने गए। उसी बात को लेकर पट्टी आए थे अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था कि आजकल लोग सपा की हवा देखकर आगे पीछे घूम रहे हैं। तो क्या किसका कैसे देखते हैं? बयान कैसा है? हवा कुछ नहीं है। हवा किसकी होती है? हवा अपने दम पे बनाई जाती है। हवा कोई बनता नहीं है। जिसके मुखिया में दम होता है उसी का हवा होता है, और हवा किसी का नहीं होता है। मोदी जी की सुरक्षा को जो चूक हुई है उसको क्या बोलेंगे? चूक हुई है या फिर साजिश है, सियासत? नहीं, सियासत है ना साजिश है। ये अनहोनी घटना है जो अचानक से घट गया है, बाकी ऐसा कोई मामला नहीं। लेकिन चूंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो एक व्यक्ति विशेष की सुरक्षा नहीं है, वो माननीय पूरे हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, तो चूक हुई है। प्रतापगढ़ की पार्टी है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, प्रतापगढ़ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो क्या लगता है प्रतापगढ़ में इस बार क्या असर रहेगा जनसत्ता दल का? प्रतापगढ़ में अगर आप ध्यान दिए हों तो जब हम 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तो अगर जब राजा भैया निकलते थे
तो शायद इन लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आते होंगे, शायद वो जुलूस, वो हुजूम आपको दिखता नहीं होगा जो राजा भैया के साथ चलता था। और जहाँ तक उसकी बात थी, चूंकि वो चुनाव पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था और उस चुनाव में एक देश के नाम लड़ा जा रहा था, चूंकि हमारी पार्टी उसी समय उत्पन्न हुई थी और हम ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने हमको हुआ था या 1 साल हुआ था हमको पार्टी बनाए हुए। अब हमारी पार्टी बने 3 साल हो गई और हम अब चलने लगे हैं, और चलने नहीं, अब हम दौड़ने लगे हैं, और अब दौड़ते दौड़ते अब की बार हम अपनी सरकार बनाएंगे। अयोध्या दौरा था जो है राजा भैया का, दर्शन करने गए थे। दर्शन के दौरान रास्ते में गाड़ियों का भारी काफिला दिखा था, तो क्या वो जो काफिला था वो सिर्फ काफिला ही रहेगा या ऑटो में भी बदलेगा? नहीं नहीं, राजा भैया का काफिला नहीं होता है। राजा भैया को चहेते हैं, वो समर्थक हैं जो राजा भैया को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। वो राजा ऐसे ही नहीं कि चले आए, वो पैसे की भीड़ नहीं थी। आप देखो कई साले सोशल मीडिया पे या चुनावी स्टैंड में लोग पैसे दे के भीड़ बुलाते हैं, वो बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, वो राजा भैया के समर्थक थे और जो चुनाव में तब्दील होंगे ऑटो में। क्या भैया लगता है कितनी सीट आएगी जनता दल की? राजा भैया का कितना असर रहेगा प्रतापगढ़ में? हम पूरी सीट जीत रहे हैं, पूरी सीट जीत रहे हैं। जितने भी चुनाव लड़ेगी हमारी जनता दल लोकतांत्रिक, सब सीट। प्रतापगढ़ में कितनी सीट है विधानसभा की? 7 सीटों में 7 सीटों निकलेंगी। 7 निकलेंगी। राजा भैया को चुनौती दे रहे हैं इस बार कुंडा में। गुलशन यादव कह रहे हैं कि हम इस बार राजा भैया को हरा देंगे। कुछ नहीं। राजा भैया को हराने की बात कर रहे हैं गुलशन यादव, क्या लगता है? देखिए, राजा भैया वो ऐसे तो है नहीं कि आकर के लड़ गए चुनाव और चाहे जो आके हरा दे। राजा भैया 93 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, और इतने नहीं, वहाँ का चुनाव संगीन सायम हुआ है जहाँ पे अर्धबल सैनिक तैनात करा करके तब चुनाव कराए जाते हैं। उस दरमियान राजा भैया 1 लाख ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतते हैं। ऐसे कोई हरा देगा उनको? युवा भी जुड़े हैं उनके साथ। ये बताइए, क्या लगता है, राजा भैया के फैन हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, तो राजा भैया कितनी सीटें लाएंगे, क्या लगता है आपको इस बार? राजा भैया जितनी भी सीटें पे चुनाव लड़ेंगे, अधिकांश सभी सीटें पे चुनाव जीतेंगे। और जहाँ रही गुलशन यादव की बात, तो गुलशन यादव ये बताएं वो क्या हैं, आज कहाँ से पले हैं, कहाँ से बढ़े हैं, इसको वो बताएं। बाकी विरोध करना ये तो ठीक है, राजा भैया इसका भी सम्मान कर रहे हैं। बाकी वो कहाँ से पैदा हुए हैं, कहाँ क्या खा पी के जिए हैं, क्या आज हैं, इसको पूरी जनता जानती है। 2 ही विधायक रहेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल बढ़ेंगे। तो 2 विधायक हमारी पार्टी लेके चली ही है, और 2 विधायक नहीं लेके चलना है। जी, कि जहाँ तक आप विधायक की बात करते हो, पार्टी की बात करते हैं, तो आपको बता दें जितनी भी पार्टियां बनी हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जब पार्टी बनी होगी तो उसके पास कोई विधायक नहीं रहे होंगे। लेकिन जब हमारी पार्टी बनी, हमारी पार्टी जब बनी तो हमारे पास 3 विधायक रहे, 2 विधायक, 1 MLC, 1 जिला पंचायत सदस्य, कई ब्लॉक प्रमुख, कई पूर्व ब्लॉक प्रमुख, कई पूर्व विधायक, कई 1 जिला पंचायत अध्यक्ष। ये सब रह करके जो है हमने गठबंधन से नहीं बनाई है, ये हमारे खुद के विधायक हैं, हमारी पार्टी की ये तवज्जो है। और चीज़ बताएं कि आज जितनी भी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां उभरी हैं, वो बिना गठबंधन कभी सरकार में नहीं आई हैं। एक भी विधायक बिना गठबंधन के नहीं बना पाए, लेकिन हम बिना गठबंधन के हमारे पास 3 विधायक हैं। कुंडा में राजा भैया के वोटों का जो आंकड़ा होता था 1 लाख से जीतते थे, वो क्या वो बढ़ेगा इस बार या घटेगा? संभवतः बढ़ेगा ही। और जहाँ तक गुलशन यादव की बात करते हैं, आप सपा से हैं, और मैं उनके मुखिया को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो आकर चुनाव लड़ने कुंडा से, पता चल जाएगा कि क्या है, पानी कितने पानी में है और कितने वोटे से हारते हैं। गुलशन यादव बहुत छोटी बात। अच्छा, तो मतलब वो तो कहते हैं कि इस बार कुंडा में भी हालत पतली कर देंगे राजा भैया की। तो इसीलिए कह रहे हैं ना, हम आके अखिलेश यादव यहाँ से लड़ लें, पता चल जाएगा कितने पानी में है। का भी खुद का बयान आया था। अच्छा, तो ये बताइए क्या आया था बयान? कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, ये सबको मालूम है, अदानी राजा भैया की दोन हूँ। तो ये वो खुद कह रहे हैं और आज उन्हीं के विरोध में आके चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी असलियत क्या है, सब कुछ उसी से साबित हो जाता क्या है। माहौल रहेगा? राजा भैया को युवा बहुत चाहते हैं, तो आप भी युवा हैं और राजा भैया के इस समय बंगले पे हैं आप, तो आप ये बताइए क्या माहौल रहेगा इस बार? पूरी लहर है। भाजपा राजा भैया की सरकार बन रही है, बनेगी, हर बार बनती है, उनके बिना कोई सरकार नहीं बना सकता इस बार। बीजेपी से बार बार उनकी करीबी की जो है बातें वायरल होती रहती हैं कि वो बीजेपी के बहुत करीब हैं, तो क्या लगता है ये क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि सपा से पुराने साथी थे वो? अब वो कोई ये सब, देखिए हमारे राजा किसी के पास नहीं जाते हैं, जिनको सरकार अपनी बनानी होती है वो खुद आते हैं, खुद बात करते हैं। और अभी गोपाल जी जो कि आपके नेता हैं जनता दल के, उन्होंने कहा कि जब शादी के लायक लड़का हो जाता है तब उसके मन में होता है कि वो किससे शादी करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, तो क्या ऐसी कुछ स्थिति है क्या? देखिए, ये मैंने पहले ही बताया ना कि ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि उसको गठबंधन करना है कि अपने दम पे चुनाव लड़ना है। अगर अपने दम पे चुनाव हुआ तो क्या करेंगे आप लोग?
चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करेंगे? तैयारी नहीं, हम लोग तैयारी में हैं। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि मैं खुद आवेदन किया हूँ रानीगंज विधानसभा से, और मैंने टिकट का आवेदन किया है। और मैं रानीगंज विधानसभा में शिवगढ़ ब्लॉक का प्रमुख रह चुका हूँ, और उन परिस्थितियों में रहा हूँ जब मैं बहुत कम मेरी उम्र रही है। मैं लगभग उस समय 25 साल का था, तब मुझे उनके सारे कार्यकर्ताओं का अनुभव मालूम है। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने पूछा कि क्या राजा भैया का वोट घटेगा कि बढ़ेगा कि ये होगा, तो एक चीज़ आपको बता दें कि 2019 में या उसके पहले वाले चुनाव में केजरीवाल भी लड़ने गए थे चुनाव बनारस से मोदी के खिलाफ। हुआ क्या? वही परिणाम कुंडा में भी होने वाला है। सारे लोग आके लड़ जाएं, परिणाम वही होगा जो काशी में हुआ था। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप लोग? अपने राजा को। हम लोग अपने राजा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। चाहते हैं उत्तर प्रदेश से सीएम बने। वो जानते हैं ना, वो गरीबों के मसीहा हैं। वो गरीबों को जानते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, उनके दुख दर्द को बांटते हैं। आप चले जाइए कुंडा, जब उनका दरबार लगता है तो एक से बढ़ के एक 3 दुखी लोग उनसे फरियाद मांगने आते हैं। आपको बता दें, जानकारी के लिए बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश के तहसील में आप चले जाइए, अगर सबसे कम कहीं मुकदमा है तो वो कुंडा में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि राजा भैया वहीं अपना लगा करके वहीं फाइनल कर देते हैं, वहीं निस्तारण कर देते हैं, मामला न्यायालय तक नहीं जा पाता। चुनावों के ऐलान के बाद क्या माहौल है, क्या लगता है? चुनाव का ऐलान हो गया है, क्या लगता है? आप प्रतापगढ़ के किसी क्षेत्र में जाएंगे आपको जनसत्ता की लहर दिखेगी। और हमारे माननीय संत जी ये सीएम पद के लिए एकदम उम्मीदवार में हैं और बनेंगे, बना के उनको हम लोग रहेंगे। और रही बात, अभी आपने कहा था कि सपा ने कहा कि नो एंट्री है। सपा की हिम्मत क्या है, सपा सरकार की, अखिलेश की क्या हिम्मत है जो हमारे सरकार को नो एंट्री का बोल दिखाएंगे। हमारी सरकार अपने दम पे है, उनके दम पे नहीं। सपा खुद छोटी छोटी पार्टियों के लेके उनके बलबूते पे इतना बोल रही है। हमारे सरकार है तो सपा थी, अब सपा से सरकार हमारे अगर हटे हैं तो सपा की क्या औकात है? हमारे सरकार आए हैं क्या? हमारे सरकार आए हैं और आते रहेंगे। जय रघुराज। ये बताइए, आपने कह दिया अब जो है कुंडा में, और इस बार जो है ऐलान हो गया है चुनाव का, उसके बाद फर्क साफ है का पोस्टर भी वायरल हो रहा है। भाजपा वाले फर्क साफ है का जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं, तो क्या उस पोस्टर का कोई असर जनता में जाएगा? जनता सब जानती है, ये जान लीजिए हमारे सरकार का कितना जनता में क्रेज है। या आप एक बार कुंडा, बाबागंज, हमारे सदर क्षेत्र में आप घूम के देखिए, पता चल जाएगा आपको। उसको कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। आप जाइए, सरकार इस समय कुंडा में है, देखिए उनके यहाँ भीड़। छोटे छोटे मामलों कितना बढ़िया से एक समझौते के तौर पर निस्तारण कर देते हैं, जो कि हर आदमी को पसंद है। यही कारण है, इसी आदर्श इसी कारण से आज रघुराज की एक हस्ती है, हमारे सरकार की एक हस्ती है। और उनके बराबर ये अखिलेश पूछते हैं राजा कौन राजा? उनसे पूछिए, ये वही राजा है जिसको देखते ही तुम कुर्सी से खड़े हो जाते थे। ये वो राजा हैं। तो ये बताइए कि राजा भैया जो है मायावती को लेकर क्या देखते हैं? मायावती कह रही हैं कि इस बार मायावती कहाँ है? आप किसी क्षेत्र में घूमे, मायावती कहीं दिख रही? हाथी कहीं दिख रहा है आपको? हाथी गया जंगल में, गया वापस नहीं आया। शेर को देखा क्या किसी के? शेर हमारे रघुराज हैं। कौन शेर है? हमारे रघुराज शेर हैं। शेर देखिए हर जगह दिख रहे हैं आपको, देखिए शेर दिखाई पड़ रहे हैं। हाथी हाथी कई जन्म लगेगा दोबारा इधर आने में। गई हाथी चली गई। चलिए भैया और लोगों से बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये बताइए भैया क्या लगता है, क्या माहौल रहेगा? अरे इनसे क्या पूछा, आपसे पूछा है। देखिए क्या लगता है भैया? इस बार जो भी सरकार बनेगी बिना जनसत्ता के लिए नहीं बनती है, ना बनेगी। बिना जनसत्ता के सरकार नहीं बनेगी। तो ये तस्वीर आप दिखा दें प्रशांत कैमरे से। आप ये देखिए, कोठी है राजा भैया की, और यहाँ पर काफी तादाद में जो है वो कार्यकर्ता है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के, और उसमें काफी उत्साह है। वो ये देख रहे हैं कि इस बार जो सरकार है वो उसमें कहीं ना कहीं जनसत्ता दल की एक भूमिका होने वाली है, और उसको लेकर जो है मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रताप सदन है प्रतापगढ़ शहर में, और यहाँ पर कुंडा से भी लोग आए हैं और जिले के तमाम विधानसभाओं से लोग आए हैं। वो बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्साह है कि किस तरीके से ये जो है राजा भैया को लेकर कह रहे हैं कि इस बार बिना रघुराज के उत्तर प्रदेश की सत्ता में कोई सरकार गठित नहीं हो पाएगी। ये प्रताप सदन से आप